सो स्टूडेंट्स आई वाज सेइंग कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो हम वेबसाइट में जितने भी ज़्यादा फीचर्स डालते जाएंगे उतनी वेबसाइट हैवी होती जाएगी, यानी उसकी उसकी थोड़ी सी स्पीड कम होती जाएगी, यानी एफिशिएंसी हल्की सी कम होती जाएगी. सो इट मीन्स फीचर्स एंड एफिशिएंसी दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर आप किसी चीज़ में फीचर्स बढ़ाते जाओगे तो फाइनली उसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी रिड्यूस होती जाएगी. तो ये है इस पॉइंट का मतलब. एंड अगर हम अपने तीनों प्रोटोकॉल्स की बात करें जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले एफ़आर के केस में. एफ़आर के केस में जो एफ़आर फ्रेम रिले है, ठीक है, फ्रेम स्विचिंग के एग्जांपल है. तो एफ़आर के केस में क्या होता है, जो फ्रेम होता है वो वेरिएबल लेंथ का होता है, ठीक है, और उसमें ओवरहेड 5 to 7 बाइट्स का होता है. ओवरहेड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. ओवरहेड मीन्स फ्रेम के साथ जो हेडर और ट्रेलर लगे होते हैं वो 5 to 7 बाइट्स के हैं, ठीक है. सो अब अगर हम आईपी की बात करें तो आईपी और एफआर एक जैसे ही हैं, यानी दोनों में हेडर 5 to 7 बाइट्स का होता है. और अगर एटीएम की बात करें तो इसमें हेडर 13 बाइट्स का होता है. इसका मतलब एटीएम की एफिशिएंसी आईपी और एफआर से कम है. क्यों? क्योंकि एटीएम में ओवरहेड ज़्यादा है. एटीएम में जो ब्लॉक है, ठीक है, उसके साथ क्योंकि सेल स्विचिंग एग्जांपल है एटीएम में जो सेल है उसके साथ ज़्यादा बाइट्स का हेडर और ट्रेलर लगा होता है, यानी नेटवर्क पर बर्डन ज़्यादा है. सो एटीएम की एफिशिएंसी कम है और आईपी और एफआर की एफिशिएंसी एटीएम से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ओवरहेड कम होता है, 5 to 7 बाइट्स का होता है. तो एक तो ये रीज़न हो गया कि एटीएम की एफिशिएंसी कम क्यों है, क्योंकि इसमें ओवरहेड ज़्यादा होता है. सेकेंड रीज़न कि एटीएम की एफिशिएंसी कम क्यों है, क्योंकि एटीएम जो है वो मल्टीपल क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लासेस को सपोर्ट करता है. आप पढ़ोगे ना थियोरी. सो एटीएम में ज़्यादा क्लासेस सपोर्ट एटीएम ज़्यादा क्लासेस को सपोर्ट करता है. आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ डेटा, ठीक है. तो एटीएम ज़्यादा क्लासेस को सपोर्ट करता है, ज़्यादा फीचर्स हैं, इसका मतलब एफिशिएंसी कम है. लेकिन एफआर और आईपी ये ज़्यादा क्वालिटी ऑफ क्लासेस को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है. सो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है. सो कंक्लूजन इस पॉइंट का ये है कि द एफिशिएंसी ऑफ आईपी एंड एफआर इट इज़ मच एज़ कम्पेयर टू द एफिशिएंसी ऑफ एटीएम. और ये एक चार्ट है, इस चार्ट को देख यहाँ से लो, लेकिन बनाओ नोट्स में से. कहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ नोट्स में ये चार्ट कहाँ बना हुआ है, जो बच्चे ने हैंड रिटन बनाया था, ये वाला, दिस ग्राफ, ठीक है, ये वाला आपने बनाना है. इसमें आप ध्यान से देखो, जो सॉलिड लाइन है ना वो किसकी है, वो आईपी और एफआर की है, और वो 100% तक देखो जा रही है. दिस इज़ 100%, ठीक है, 100% तक वो देखो एफआर की और आईपी की लाइन जा रही है. लेकिन एटीएम की लाइन जो है ना वो डैश्ड है, नीचे वाली ये डैश्ड लाइन है, और ये 83% तक जा रही है. यानी कि आईपी और एफआर की एफिशिएंसी अगर 100% है तो एटीएम की एफिशिएंसी 83% है. क्यों कम है? देयर आर 2 रीजंस. नंबर 1, एटीएम सपोर्ट्स मल्टीपल क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लासेस, एंड नंबर 2, ATM has much overhead of 13 bytes as compared to the overhead of IP and FR, which is only 5 to 7 bytes. I hope this point is clear. नेक्स्ट पॉइंट जो हमने कंपेयर करना है दैट इज़ CPE हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इम्पैक्ट्स, ठीक है. ये भी मैं बच्चों के जो नोट्स हैं उसमें से आपको समझाती हूँ, क्योंकि वो ईजी लैंग्वेज में बने होते हैं. सो नेक्स्ट इज CPE हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इम्पैक्ट्स. सबसे पहले CPE का फुल फॉर्म क्या है. CPE स्टैंड्स फॉर कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट. कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट मतलब कस्टमर के घर पर जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है. इक्विपमेंट किसको कहा गया है? सिस्टम को, कंप्यूटर को. सो इस पॉइंट में क्या पढ़ना है हमने, इस पॉइंट में पढ़ना है हमने कि अगर हम आईपी से एफआर में या एफआर से एटीएम में या एटीएम से एफआर या एटीएम से आईपी, यानी एक सर्विस से दूसरी सर्विस में शिफ्ट करते हैं, तो क्या कस्टमर के हार्डवेयर में या कस्टमर के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी कि वही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम कर जाएगा. सो ये इस पॉइंट का मतलब है. तो इसमें अगर हार्डवेयर इम्पैक्ट की बात करें, सो हार्डवेयर चेंजेस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ना कि अगर हम एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में शिफ्ट करते हैं तो क्या हार्डवेयर में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी. हार्डवेयर चेंजेस का मतलब क्या है? हार्डवेयर चेंजेस इंक्लूड न्यू इंटरफेस कार्ड, स्विचेस, हब्स, राउटर्स, तो इन सब में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी कि नहीं. सो आईपी प्रोटोकॉल ऑलरेडी वर्क्स ऑन मोस्ट एग्जिस्टिंग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स एंड देयरफॉर रिक्वायर्स मिनिमम अपग्रेड्स. तो अगर आईपी प्रोटोकॉल की बात करें तो अगर हम आईपी कनेक्शन लेते हैं तो हमें कोई हार्डवेयर में अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, जो इंटरनेट हमारा है, जब आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो तो आपको कोई ये तो ना कहता आपको कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा या इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिवाइस में आपको आईपी का कनेक्शन मिल जाता है। सो यही इस पॉइंट का मतलब है कि जब आईपी प्रोटोकॉल हम अगर लेते हैं तो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर के साथ ही हमारा काम चल जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अपग्रेडिंग टू एफआर और एटीएम, लेकिन अगर हम एफआर या एटीएम की बात करें तो उस केस में हमें नया हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। रिक्वायर्स ऑल न्यू सीपीई कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट। अब इसी तरह सॉफ्टवेयर इम्पैक्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर इम्पैक्ट का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर इम्पैक्ट का मतलब है न्यू ड्राइवर्स, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, न्यू एप्लीकेशंस। तो इसमें यह है कि अगर हम कोई भी प्रोटोकॉल लेते हैं आईपी या एफआर या एटीएम, तो हल्की सी हमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस करनी पड़ती हैं। हो सकता है हमें कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़े, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर की चेंजेस हल्की सी रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे हम कोई भी प्रोटोकॉल का कनेक्शन ले लेते हैं तब, ठीक है। कोई भी कनेक्शन ले, हमें सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हार्डवेयर में सिर्फ एटीएम और एफआर के केस में चेंजेस करनी पड़ती हैं, आईपी के केस में नहीं। सो ये इसका पॉइंट का कंक्लूजन है। थर्ड कंपैरिजन जिस पॉइंट का करना है दैट इज़ इंटीग्रेशन सेविंग। इंटीग्रेशन सेविंग का मतलब है जैसे इंटीग्रेशन से क्या क्या सेविंग हो रही है। इंटीग्रेशन मतलब कि एक चीज़ ली उसके साथ दूसरी फ्री मिल जाए जैसे। अब इसमें यह है कि अगर हम बात करें आईपी सर्विस की, जैसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल लेते हैं, हम आईपी सर्विस लेते हैं, ठीक है। हमारे घर में जो कनेक्शन है वो आईपी है। अब जब आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन घर पे लगवाते हो तो आपको पता होगा कि आपको एक लैंडलाइन नंबर भी मिलता है साथ में, यानी आप टेलीफोन भी यूज़ कर सकते हो। यानी आप इंटरनेट के कनेक्शन के साथ आपको पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, फ्री में मिल रहा है। सो आईपी के केस में इंटीग्रेशन के साथ आपकी सेविंग हो रही है। एक चीज़ फ्री मिलने से आपकी सेविंग हो रही है, आपको एक्स्ट्रा मनी नहीं खर्चनी पड़ेगी लैंडलाइन के लिए। लेकिन एटीएम और एफआर के केस में ऐसा नहीं है। सो यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है, आप इसको स्टडी कर लेना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ मार्केट डिमांड, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है। मार्केट डिमांड मीन्स किस प्रोटोकॉल की मार्केट डिमांड ज़्यादा है। सो हमें पता ही है आईपी की मार्केट डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम भी जो घर में यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल पे जो कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ आईपी। सो आईपी की मार्केट डिमांड ऑल ओवर द ग्लोब है, ठीक है। सो ये लिखा हुआ है। और एफआर के केस में कब हमें एफआर चाहिए? जब हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, सिर्फ उसी केस में हमें एफआर की ज़रूरत पड़ सकती है। और एटीएम के केस में कब हमें एटीएम का कनेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है? जब हमें अगेन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, या फिर हेड क्वार्टर्स हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड क्वार्टर्स जहाँ पे हैं वहाँ पे हम एटीएम का कनेक्शन रख सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी ब्रांचेस में आईपी का कनेक्शन चल सकता है। सो इसका मतलब आईपी की डिमांड सबसे ज़्यादा है, वो ऑल ओवर द ग्लोब हम आईपी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो, यहाँ से भी पढ़ना है आपने, ये हैंड रिटन नोट्स से भी, और आपने जो फोटोस्टेट नोट्स हैं वहाँ से भी पढ़ना है, दोनों को मिक्स करके फिर बनाना है, ओके। अच्छा, लास्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो देयर, एक और पॉइंट है दैट इज़ जनरल प्राइसिंग स्ट्रक्चर। कि जब बिल आते हैं, आईपी के कनेक्शन का बिल आता है या एफआर के कनेक्शन का बिल आता है या एटीएम के कनेक्शन का बिल आता है, तो वो किस बेसिस पे आता है? तो सबसे पहले एफआर की बात हो रही है। तो एफआर के केस में एक ग्राफ भी है पेज नंबर 58 पे, मैं आपको भी शो करती हूँ, वो ग्राफ आपने बनाना है। तो एफआर के केस में क्या है? एफआर के केस में जो बिल है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको वो ग्राफ दिखाई देती हूँ पेज नंबर 58 पे, जो फोटोस्टेट नोट्स हैं, दिस ग्राफ। तो देखो, इसमें जो बॉक्सेस हैं वो एफआर के हैं और जो डायमंड्स हैं वो प्राइवेट नेटवर्क के हैं, ठीक है। सो एफआर के केस में देखो, जैसे उसने जो लाइन, सीधी लाइन बनाई हुई है $300 पे बनाई हुई है, और डिस्टेंस का एक्स एक्सिस आगे इंक्रीज़ हो रहा है। सो जितना डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाए पेमेंट उतनी रहती है बिल की $300। यानी कि एफआर के केस में डिस्टेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। जो फ़ी है एफआर की वो सेम रहती है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक हम डेटा भेज रहे हैं। लेकिन प्राइवेट नेटवर्क में अगर हमने प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, कोई प्राइवेट लाइन बनानी है, जैसे दो खालसा इंस्टीट्यूट्स ने आपस में प्राइवेट लाइन बनानी है, अगर तो दोनों इंस्टीट्यूट्स पास हैं तो कम केबल यूज़ होगी, अगर दूर हैं तो ज़्यादा केबल यूज़ होगी। तो प्राइवेट लाइन के केस में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। सो प्राइवेट लाइन और एफआर की कंपैरिजन की हुई है इस ग्राफ में, ठीक है। सो ये एफआर की बात थी।
उसके बाद इन केस ऑफ आईपी के केस में बेटा प्राइसिंग करेक्टरिस्टिक्स दो तरह के होते हैं। अगर हम डायल अप कनेक्शन ले रहे हैं, डायल अप कनेक्शन आपने कभी सुना नहीं होगा। जब मैं ग्रेजुएशन में थी ना, तब जब नया नया इंटरनेट आया था, तब क्या होता था सिस्टम पे, जैसे अब तो आपके मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे ऑलवेज इंटरनेट ऑन होता है, जब मर्ज़ी यूज़ कर लो, ठीक है, सारा टाइम 24 आवर्स ऑन होता है। लेकिन पहले क्या होता था, जब इंटरनेट नया नया आया था, होता क्या था, कंप्यूटर के नीचे ना दो आइकन्स बने होते, एक आइकन बना होता था, उसमें दो कंप्यूटर्स होते थे, दो कंप्यूटर्स वाला एक आइकन होता था। उसको हम डबल क्लिक करते थे और ऑप्शन आती थी डायल, डायल करते थे, ठीक है। तो एक साउंड सी आती थी कि डायलिंग चल रही है, और जैसे ही डायलिंग कंप्लीट होती थी हमें इंटरनेट मिल जाता था। और इंटरनेट की फ़ीस पड़नी शुरू हो जाती थी, तो जितना हम इंटरनेट यूज़ करते थे ना, उतनी फ़ीस, उतना बिल आता था हमारा। बिल यूज़ टू डिपेंड ऑन द यूसेज ऑफ आर इंटरनेट, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हमारा होता था कि फटाफट काम फिनिश करें ताकि और हम जो है उसको डायल को बंद कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, और हमारा फ़ीस आनी बंद हो जाए या बिल पड़ना बंद हो जाए। सो दैट वाज डायल अप कनेक्शन। और एक है डेडिकेटेड एक्सेस, जैसे हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, वी आर एक्सेसिंग द इंटरनेट 24 आवर्स, मतलब चाहे सारा दिन इंटरनेट ना यूज़ करो, चाहे सारा दिन यूज़ करते जाओ, हमारा बिल फिक्स ही आना है, ठीक है। सो ये डेडिकेटेड एक्सेस है। सो आईपी के केस में डायल अप एक्सेस भी हो सकती है और डेडिकेटेड भी। और एटीएम के केस में फ्लैट मंथली फ़ी आती है, यानी डेडिकेटेड एक्सेस जैसा ही है एटीएम, हर महीने एक जितनी अमाउंट बिल आना है आपका, आपने इसको पे करना है। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट कि जो हम तीन प्रोटोकॉल्स हैं आईपी, एफआर और एटीएम, उनके कंपैरिजन कर रहे हैं इन सब पॉइंट से। अब ये करने के बाद ना आपने ये टेबल बनाना है एक, ठीक है, लास्ट में आपने एक टेबल बनाना है, बिजनेस एस्पेक्ट्स की समरी है ये। हमने जो जो पॉइंट स्टडी किए, हमने कौन से पॉइंट स्टडी किए, हमने किया है एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी की बात करें तो हमने क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है एफआर की। यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, आईपी में आपने सेकंड कर देना, मैंने पेंसिल से किया, पता नहीं इतना क्लियर है कि नहीं। सेकंड नंबर पर एफिशिएंसी है आईपी की, और एटीएम की एफिशिएंसी लास्ट है, ठीक है। सो इसको आप ठीक कर लेना, मेरे वीडियो के हिसाब से इसको अपडेट कर लेना। एफआर में आ जाएगा फर्स्ट, आईपी में आ जाएगा सेकंड, और एटीएम में आ जाएगा थर्ड, ओके। देन मल्टीपल क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लासेस आईपी में पॉसिबल है, एफआर में पॉसिबल है, और एटीएम में बेस्ट है। आपको मैंने बताया था पहले पॉइंट में कि एटीएम सपोर्ट्स मल्टीपल क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लासेस, ठीक है, QoS क्लासेस। थर्ड पॉइंट है सीपीई हार्डवेयर यूज़। अगर हम आईपी का कनेक्शन लेते हैं या एफआर का लेते हैं तो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में वो चल जाता है, लेकिन एटीएम का कनेक्शन लेते हैं तो हमें हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर की बात करें तो आईपी के केस में एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पर ही आईपी चल जाता है, लेकिन अगर हम एफआर और एटीएम की बात करें तो हमें नया सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज़ मार्केट डिमांड। सबसे ज़्यादा मार्केट डिमांड आईपी की है, एफआर की भी हाई है, और एटीएम की मार्केट डिमांड मॉडरेट है। तो ये ओवरऑल सारा निचोड़ है, कंक्लूजन है, जितने हमने पॉइंट्स अब तक डिस्कस किए हैं। आई होप इट इज़ क्लियर।